हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, एनवायरमेंटल थ्योरी ऑफ रिटेलिंग। बच्चा, एनवायरमेंटल थ्योरी को समझने से पहले हम समझते हैं थ्योरी और एनवायरमेंट का मीनिंग। थ्योरी क्या होता है? थ्योरी is the general principle which is followed by the business organization for effective running of a business। मतलब हमारी थ्योरी क्या होती है? एक जर्नल प्रिंसिपल जो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करती है एक बिजनेस को इफेक्टिवली रन करने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? थ्योरी कहते हैं। दूसरा हमारा एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट मीन्स द सराउंडिंग्स। जो भी हमारे आसपास की चीज़ें होती हैं, जो भी हमारे आसपास होता है, वो सब कुछ क्या कहलाता है? एनवायरनमेंट कहलाता है। उसी तरीके से बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है? बिजनेस एनवायरनमेंट इज द सराउंडिंग्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस एनवायरनमेंट मीन्स जो बिजनेस के सराउंड्स में होते हैं, जिनकी वजह से हमारा बिजनेस रन करता है, चाहे वो हमारे फाइनेंस होगी, लेबर होगी, मटेरियल हो गया, ये सब कुछ हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, या ये कहें हम उसके दो टाइप्स होते हैं। एक होता है हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट और दूसरा होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होता है? इंटरनल एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट होता है जो विद इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है, जो बहुत ज़्यादा बिजनेस को इफेक्ट करता है और जिसका हमारे बिजनेसमैन जिसके ऊपर हमारे बिजनेस का कंट्रोल होता है, उसे हम क्या कहते हैं? इंटरनल एनवायरनमेंट कहते हैं। जिसका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस बिजनेस के ऊपर होता है, और यह जो बिल्कुल बिजनेस के अंदर प्रेजेंट होता है। इंटरनल एनवायरनमेंट जो बिजनेस का होता है उसे हम इंटरनल बिजनेस एनवायरनमेंट कह देते हैं, और जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट बिजनेस के ऊपर पड़ता है। इंटरनल एनवायरनमेंट में हमारा इंक्लूड हो गया जो हमारे बिजनेस की विजन हो गए, बिजनेस के मिशंस हो गए, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन हो गए, या एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय के रिलेशनशिप्स हो गए, या ह्यूमन रिसोर्स, जिनका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस एक प्रॉफिट पर, बिजनेस के प्रॉफिट पर पड़ता है, बिजनेस के ऊपर पड़ता है, उसे हम इंटरनल एनवायरनमेंट कहते हैं। सेकेंड हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट का टाइप है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मीन्स एनवायरनमेंट विच इज प्रेजेंट आउटसाइड द बिजनेस। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मतलब वो एनवायरनमेंट जो बिजनेस के बाहर प्रेजेंट है, जो बिजनेस के अंदर नहीं है, जो बाहर प्रेजेंट है, उसे हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कहते हैं। अब जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो भी टू टाइप्स का होता है, फर्दर टू टाइप्स का होता है हमारा। एक होता है माइक्रो एनवायरनमेंट और एक होता है मैक्रो एनवायरनमेंट। माइक्रो एनवायरनमेंट कौन सा होता है? जिसका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस हमारे बिजनेस के ऊपर पड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं? माइक्रो एनवायरनमेंट कहते हैं। जैसे हमारे कस्टमर्स हो गए, बिजनेस के सप्लायर्स हो गए, या इंटरमीडिएट्स हो गए, पब्लिक हो गई, ये सब कुछ हमारे माइक्रो एनवायरनमेंट के अंदर आ जाते हैं, जिनका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे बिजनेस के ऊपर पड़ता है। अब क्या होता है, आज के टाइम में कस्टमर क्या है? किंग है मार्केट का। अगर कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है, अगर हमारा कस्टमर हमसे डिससेटिस्फाइड है, उसको उसकी नीड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो क्या होगा? हमारे बिजनेस के इफेक्टिवली रन होने के चांसेस कम हो जाएंगे, और हमारे ये भी एक टाइम आ सकता है कि हमारा जो बिजनेस है वो बंद हो जाए। तो कस्टमर क्या है? हमारा माइक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर है जो एक बिजनेस को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है। उसी तरीके से हमारा सप्लायर है। अगर हम ऐसा सप्लायर लेते हैं जो बकवास क्वालिटी का, या कहें लो क्वालिटी का प्रोडक्ट हमको सेल करता है, उससे क्या होगा? हम प्रोडक्ट भी लो क्वालिटी का बनाएंगे, जिससे कि हमारे कस्टमर्स डिससेटिस्फाई हो जाएंगे और हमारे बिजनेस के बंद होने के, शट डाउन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। दूसरा है हमारा मैक्रो एनवायरनमेंट। मैक्रो एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट होता है जो बिजनेस में एक्सटर्नली प्रेजेंट होता है, जिसका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस बिजनेस के ऊपर नहीं पड़ता,
जिसका इसका इन्फ्लुएंस तो बिजनेस पर पड़ता है, लेकिन डायरेक्ट इन्फ्लुएंस बिजनेस पर इसका नहीं पड़ता। इसमें कौन से हमारे एनवायरनमेंट इंक्लूड हो जाते हैं, जैसे हमारे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हो गया, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हो गया, या फिर ये कहें हमारे डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट हो गया। ये सब कुछ, ये सारे एनवायरनमेंट हमारे मैक्रो एनवायरनमेंट के अंदर इंक्लूड होते हैं। जैसे कि हमारा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहती है तो बिजनेस की इफेक्टिवली रन करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं इन कंपैरिजन अगर जो हमारी पॉलिटिक्स है वो टाइम टू टाइम पर चेंजेस होते रहते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज में चेंजेस होते रहते हैं, तो उस केस में हमारे बिजनेस के इफेक्टिवली रन करने के चांसेस कम होते हैं। अब एनवायरनमेंट थ्योरी हमें क्या कहती है? एनवायरनमेंट थ्योरी कहती है कि हमें अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को टाइम टू टाइम स्टडी करते रहना चाहिए, पहले से स्टडी करके रखना चाहिए, ताकि हमें पहले से ही पता चल जाए कि हमारे जो बिजनेस है उसमें कौन कौन से थ्रेट्स अवेलेबल हैं और कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी हमारे बिजनेस के पास अवेलेबल है, ताकि हम उन थ्रेट को कम कर सके अपॉर्चुनिटी का यूज़ करके। एनवायरमेंटल थ्योरी क्या कहती है? हमारी एनवायरमेंटल थ्योरी कहती है कि जो एक बिजनेसमैन है उसे अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को स्टडी करते रहना चाहिए, एडवांस में स्टडी करते रहना चाहिए, ताकि वो अपनी बिजनेस में प्रेजेंट अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट के बारे में पता लगा सके, पहले से ही पता लगा सके और अपने थ्रेट्स को कॉम्बैट कर सके बाय यूजिंग देयर अपॉर्चुनिटीज। तो ये कहती है हमारी एनवायरमेंटल थ्योरी। एनवायरमेंटल थ्योरी कहती है कि जो बिजनेस में सरवाइव करता है, सरवाइव सिर्फ वही करता है जो बेस्ट होता है, जो बेस्ट पर्सन होता है बिजनेस में सिर्फ सरवाइव वही कर सकता है। और बेस्ट होने के लिए क्या करना है? हमें अपनी जो फ्यूचर की अपॉर्चुनिटीज़ हैं या थ्रेट्स हैं उनके बारे में पहले से इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और हमें अपनी अपॉर्चुनिटीज़ का यूज़ अपने थ्रेट्स को कम करने के लिए करना चाहिए। जो ऑर्गेनाइजेशन अपनी अपॉर्चुनिटीज़ का यूज़ अपने थ्रेट्स को कम करने के लिए करती है, जो पहले से अपनी अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स के बारे में पता कर लेती है, वही जो बिजनेस है वो ही इफेक्टिवली रन कर पाता है, वो ही एक ऑर्गेनाइजेशन, एक एनवायरनमेंट के अंदर सरवाइव कर सकता है। तो ये थी हमारी एनवायरमेंटल थ्योरी ऑफ रिटेलिंग। एनवायरमेंटल थ्योरी ऑफ रिटेलिंग में कई बच्चे क्या गलती करते हैं कि वो एनवायरनमेंट का मीनिंग लिख देते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग लिख देते हैं, उसके बाद उनके कंपोनेंट्स भी लिख देते हैं कि ये माइक्रो एनवायरनमेंट होता है, ये मैक्रो एनवायरनमेंट होता है, लेकिन उसके बाद ये नहीं बताते कि एनवायरमेंटल थ्योरी कहना क्या चाहती है। तो आप इस बात का ध्यान रखना कि एनवायरमेंटल थ्योरी का मेन क्रक्स क्या है, वो आप उनको डिफाइन करो, तभी आपको इसके मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज आपको इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आप जब ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो तो इस बात का ध्यान रखना। थैंक यू क्लास।